जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसिल वकास। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और एस एम सी यानी कि सिंगल मेंबर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या फ़र्क है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको हम वाहद मलकियती कंपनी कहते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मालिक होता है और जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाए उस सारे का सारा उस मालिक का होता है, और जितना भी कंपनी नुकसान कमाती है वो भी उस मालिक का होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो एस एम सी है उसी में भी एक ही बंदा डायरेक्टर होता है। सारे जितने भी कंपनी के शेयर होते हैं उसी बंदे के होते हैं। ठीक है, कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं होता। वो अपनी मर्जी से कंपनी का डिसीजन लेता है। जितना भी प्रॉफिट होता है उस बंदे का होता है, जो भी नुकसान होता है वो कंपनी बेयर करती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें जो नुकसान होता है, जो लाइबिलिटीज़ बंदे की होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मुराद ये है कि अगर कंपनी को कोई बड़ा नुकसान हो गया तो उसको पूरा करने के लिए जो मालिक है उसकी पर्सनल जायदाद वो भी सेल हो सकती है। उसका घर है, गाड़ी है, किसी बैंक में पर्सनल अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो भी हो सकते हैं लोन की रिपेमेंट के लिए। मतलब कि जितने भी उसके ज़ाती चीज़ें हैं वो ज़िम्मेदार होगा उस नुकसान को पूरा करने का, बेशक उसको उसको सेल करके क्यों ना पूरा करना पड़े। ठीक है, और एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी में ऐसा नहीं होता। सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड होती है और इसकी लाइबिलिटीज़ है वो शेयर तक ही होती है। जो डायरेक्टर होता है कंपनी का वो सिर्फ उतने ही पेमेंट देगा जितने उसने शो किए हुए हैं। जी मेरे पास इतने शेयर हैं, मैंने कंपनी के इतने शेयर रिजर्व किए हुए हैं और इतने रखे हुए हैं। लेट उसने 50 लाख रुपए रखा हुआ है अगर, तो 50 लाख रुपए तक ही कंपनी अपने नुकसान की जिम्मेदार है। बेशक उस जो कंपनी का डायरेक्टर अगर उसकी करोड़ों रुपए की भी जायदाद है तो उस जायदाद से नुकसान पूरा नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ जो जितनी भी उसकी जिम्मेदारी है वो ये है। ये बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस तरफ नहीं आते। और मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बजाय सिंगल मेंबर कंपनी की तरफ आएँ। एक तो इसकी फॉर्मेलिटीज़ कम है। ठीक है, वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड की फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ कम है और इसका फ़ायदा है शुरू में आपका थोड़े से पैसे तो लग जाते हैं, लेकिन इस पैसे लगने का जो आपको फ़ायदा होता है वो ये है कि जी आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। नुकसान नफ़ा नुकसान साथ साथ है। अगर कारोबार में रिज़्क के 70 हिस्से हैं तो नुकसान के भी 70 ही हिस्से हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ है। और मैं इसलिए अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस तरफ आएँ, इस तरह अपना कारोबार शुरू करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप सिंगल मेंबर पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवा दूंगा। अब दोनों का फ़र्क मैंने आपको इसमें बता दिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लोन की ज़िम्मेदारी होती है वो अनलिमिटेड होती है और इसमें सिंगल मेंबर कंपनी में लिमिटेड टू शेयर, जितने उसने शेयर ही खरीदे हैं बस उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।